हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं 2020 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। क्या 2020 का सेकंड शिफ्ट यानी द्वितीय पाली का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। क्या संस्कृत का, ये सारे प्रश्न संस्कृत के हैं बच्चों। और पिछले साल पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बच्चों, जो आपका एग्ज़ाम 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न संस्कृत से यही सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं बच्चों। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट ये दोनों प्रश्न 2020 का आप देख लीजिए। फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो मैं बना चुका हूँ, सेकंड शिफ्ट का वीडियो ये है पूरा। ठीक है बच्चों, 20 मिनट का लगभग वीडियो जाता है, तो आप इन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा ताकि आपके 2020 के प्रश्न पत्र रिवीजन हो सके और 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके अच्छे नंबर आ सके। तो बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इन प्रश्नों को देख के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले साल से पूछे गए प्रश्न से काफ़ी प्रश्न मिलते जुलते हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। पहला बात ये आप जान लीजिए कि संस्कृत का प्रश्न या हर सब्जेक्ट का प्रश्न 3 घंटे 15 मिनट का होता है। कितना? 3 घंटे 15 मिनट का 100 मार्क्स का होता है। इनमें बहुत सारे कुछ निर्देश दिए रहते हैं, तो निर्देशों को पढ़ते हैं। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। कहने का मतलब बच्चों, परीक्षार्थी मतलब बच्चा लोग जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अपने भाषा में, अपने शब्द में ही प्रश्न का उत्तर लिखें। ठीक है। दूसरा, दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्ण निर्दिष्ट है, मतलब यहाँ पे मार्क्स दिया रहेगा बच्चों। इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 4 नंबर, इन प्रश्न खंडों में खंड आ और खंड ब में है 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कितना? 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये 2020 में ऐसा कहा गया था और 2021 में देखिए कितने प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं, प्रश्नों को लगाते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। ठीक है, 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो हम लोग पूरे के पूरे 60 यहाँ पे देखिए मार्क्स दिए हैं। तो प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका बच्चों, नानृतम किस संधि का उदाहरण है? क्या नानृतम किस संधि का उदाहरण है? बताइए। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यन संधि। तो संधि आपको बोले थे बच्चों कि पढ़ लीजिएगा एक बार संधि। आप संधि एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि संधि से बहुत सारे प्रश्न आते हैं संस्कृत में भी और हिंदी में भी। ठीक है बच्चों। तो नानृतम, क्या नानृतम किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का। किसका? स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नगरे प्लस अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा? नगरे प्लस अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा? तो नगरेश्मिन बनेगा। कौन सा? नगरेश्मिन। गुण संधि का उदाहरण कौन है? तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा है बच्चों? बताइए। ये सदीरम, किज या नीलोत्पम। नीलोत्पम। गुण संधि का उदाहरण बच्चों नीलोत्पम है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, नीलोत्पम है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ब्रिथैब का विच्छेद क्या होगा? क्या? ब्रिथैब, ब्रिथैब का विच्छेद जो है वृथा प्लस एब होगा। क्या होगा? वृथा प्लस एब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? तो प्र, उपसर्ग और प्रत्यय आपको बताया था बच्चों कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है बच्चों कि प्र उपसर्ग किस में नहीं है? तो प्र। ठीक है, क्या? प्र उपसर्ग किस में नहीं है? तो प्रेम में। किस में? प्रेम में प्र उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कृतवान में कौन प्रत्यय है? कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग और प्रत्यय बोले थे ना बच्चों कि उपसर्ग प्रत्यय से भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कृतवान में कौन प्रत्यय है? ठीक है, तो बताइए कौन सा प्रत्यय है? इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। त्रवक्तु, त्रवतु, त्रवतु। कृतवान में कौन प्रत्यय है? तो त्रवतु है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? तो कौन सा शब्द है जिसमें दा प्रत्यय नहीं है? तो बहुधा, बहुधा। इसमें प्रत्यय दा है, ना ज्ञानदा है, धानदा है। तो
बहुधा में प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, लघुत्तमम में कौन तद्धित प्रत्यय है? तो लघुत्तमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो तमप। तमप जो है वो तद्धितम प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन है? तो त्व प्रत्यय से बना हुआ शब्द पुरुषोत्तम है। कौन सा? पुरुषोत्तम। प्रत्यय बोल रहा है बच्चों तो त्वम, तो पुरुषोत्तम। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, असी किस धातु का रूप है? तो असी किस धातु का रूप है बताइए? अस्थि का, भू का, भव का, अस का। तो अस का। किसका? असी जो है वो अस धातु का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति हैं। कौन है बच्चों? विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्नों को जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि आपके समय कम लगे और प्रश्न हो सके। नीति आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीति आलस्य को क्या मानते हैं बच्चों? तो शत्रु मानते हैं। किस क्या मानते हैं? नीति आलस्य को शत्रु मानते हैं। वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर कैसा था बताइए? तो दानशील था। वीरेश्वर कैसा था? दानशील व्यक्ति था। सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? तो दंडी की। किसकी? दंडी की। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी बताइए? तो गार्गी थी। कौन थी? गार्गी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो गंडरा। कौन सा? गड्ढा या गंगा, इस तरह से होगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो व्याघ्रपथिक कथा में लोभ का। किसका? लोभ का वर्णन किया गया है। व्याघ्रपथिक कथा में लोभ का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, इंद्र सुवर्ण कर्णम गृहताम किसने कहा? तो इंद्र सुवर्णम कर्णम गृहताम किसने कहा? तो बाघ ने। कौन? मतलब आओ सोने का कंगन ग्रहण करो। किसने कहा था? तो बाघ ने कहा था। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के वेश में शक्र। कौन? शक्र प्रवेश करता है। शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप। कौन सा? टाप। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं बच्चों? 5 मंत्र हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिरण्मयेन पात्रेन खाली स्थान दृष्टि है, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? तो यह मंत्र ईशावास्योपनिषद। कौन सा? ईशावास्यो उपनिषद से उद्धृत है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभवम में पटना शहर का। किसका? पटना शहर का वर्णन किया गया है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो दामोदर गुप्त ने कूटनीतम। किसका? कूटनीतम काव्य की रचना की। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 25 नंबर ऑप्शन है बच्चों, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि। निह उपसर्ग किस शब्द में है? तो निह उपसर्ग बच्चों जो है वह निर्धन। किसमें? उपसर्ग निर्धन में नी उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय बताया था बच्चों। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा। पूजनियम शब्द में कौन प्रत्यय है? तो बताइए, पूजनियम शब्द में अनियर। कौन सा? अनियर प्रत्यय है। लिख प्लस ल्यूट से कौन शब्द बनेगा? लिख प्लस ल्यूट, लिख जोड़ ल्यूट से कौन सा शब्द बनेगा? तो लिख जोड़ ल्यूट से लेखनम। क्या बनेगा बच्चों? लेखनम शब्द बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किस शब्द में शत्र प्रत्यय है? तो किस शब्द में शत्र प्रत्यय है बताइए? तो पाल्यान। किसमें? पाल्यान में शत्र प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 31 नंबर, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कर्मवीर कथा है। कौन सी?
कर्मवीर कथा। स्वामी दयानंद कौन थे, बताइए। स्वामी दयानंद कौन थे, तो शिक्षाविद थे, समाजोद्धारक थे, धर्मोपदेशक थे, राजनीतिज्ञ थे। तो समाजोद्धारक कौन से थे बच्चों, समाजोद्धारक थे। स्वामी दयानंद समाजोद्धारक थे। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन हैं, बताइए। आर्य समाज संस्था के संस्थापक दयानंद हैं। कौन है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो बताइए। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो टंकारा में हुआ था। कहाँ बच्चों, टंकापुर नहीं, कंटारा नहीं, भीखन टोला नहीं, टंकारा में। क्या, स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा में हुआ था। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो वाल्मीकि रामायण से मंदाकिनी वर्णम, कौन सा, मंदाकिनी वर्णम पाठ संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। इंद्रवृष से कौन शब्द बनेगा, तो इंद्रवृष से इंद्राणी बनेगा। कौन सा शब्द, इंद्राणी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किस शब्द में द्वीप प्रत्यय है, तो द्वीप प्रत्यय किस शब्द में है, तो रागी। कौन सा, रागी में द्वीप प्रत्यय है। स्वतंत्रता खाली स्थान, इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करे। तो स्वतंत्रता खाली स्थान का कर्ता, यहाँ पर स्वतंत्रता कर्ता, इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति कर्ता से होगी। किससे, कर्ता से। क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है, तो बताइए। क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी, क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से ली गई है, तो किस सूत्र से है, बताइए। तो ये है बच्चों किससे, बताइए अभी, भुवः प्रभवच। कौन सा, भुवः प्रभवच। हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ हिमालयात किस पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी, भुवः प्रभवच। गायंती देवा खाली स्थान, क्या। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, गायंती देवा खाली स्थान पुरुषः सुरत्वात्, यह पद किस पुराण से उद्धृत है, तो यह पद विष्णु पुराण से, किससे बच्चों, विष्णु पुराण से उद्धृत है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत भूमि कैसी है, तो बताइए। भारत भूमि कैसी है, विशाल है, निर्मला है, वत्सला है, तो ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ऑल। विशाल भी है भारत भूमि, निर्मला भी है बच्चों, और वत्सला भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कार कितने होते हैं, तो बताइए। संस्कार कितने होते हैं, 16, 12, 14 या 6, तो बच्चों 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार, 16 होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो बताइए बच्चों। विवाह संस्कार नहीं, अंत्येष्टि संस्कार जब होता है मरणोपरांत होता है। अंत में संस्कार कैसा कब होता है, तो जब आदमी मृत हो जाता है तो उसके मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पारीन ग्रहण किस संस्कार में होता है, तो पारीन ग्रहण विवाह संस्कार में होता है। किस में बच्चों, पारीन ग्रहण विवाह संस्कार में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंगनम गृहण वाक्य का क्रियावद गृहण किस लकार का है, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, तो लोट लकार का है। किसका है बच्चों, लोट लकार का। नेक्स्ट प्रश्न है, गच्छेत किस पुरुष का रूप है, तो गच्छेत प्रथम पुरुष किसका बच्चों, गच्छेत किस पुरुष का रूप है, तो गच्छेत प्रथम पुरुष का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, राजसु में कौन विभक्ति है, तो बताइए। राजसु में सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है। कह किस शब्द का रूप है, तो कह जो है वह किम का, किसका, किम का शब्द रूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप बताएं। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है, तो साधव, क्या है, साधव। एनांग विकारः सूत्र का उदाहरण कौन है, तो एनांग विकारः सूत्र का उदाहरण कौन सा है बच्चों, तो सह पृष्ठेन कुब्ज अस्ति,
क्या है? सह पृष्ठेन कुब्जा अस्ति। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पूर्वदार्थ प्राधन पूर्व पदा पदार्थ प्रधानों खाली स्थान में उपयुक्त शब्द भरे तो अवयवी भाव समास। कौन सा? अवयवी भाव है। संस्कृत में पूछा गया बच्चों कि पूर्व पदार्थ प्रधानों खाली स्थान, तो अवयवी भाव है। खाली स्थान में क्या भराएगा बच्चों? अवयवी भाव। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस समाज का पहला पद विशेषण होता है? तो कर्मधारय समास का। किसका? कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? तो संस्कृत साहित्यम का विग्रह संस्कृतस्य साहित्यम। क्या होगा बच्चों? संस्कृतस्य साहित्यम। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द बनेगा? तो त्रियानम भुवनानम समाहरणानम से कौन सा शब्द बनेगा? तो त्रिभुवनम। क्या बनेगा बच्चों? त्रिभुवनम। साहित्य ग्रंथों में केवांत सरकार का नामांतरण क्या है? तो साहित्य ग्रंथों में केवांत संस्कार का नामांतरण गोदान है। क्या है बच्चों? गोदान। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से। किससे? विदुर नीति से। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो बताइए। तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ठीक है बच्चों। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? किससे? रूप की रक्षा किससे होती है? तो मृज्या से। किससे बच्चों? मृज्या से होती है। भीखनटोला गांव कहाँ है? बताइए, भीखनटोला गांव कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ है बच्चों? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खंड ब में अपगठित गद्यांश। तो बच्चों एक गद्यांश आपको दिया गया है अ नंबर पे। इस गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 अथवा में। ठीक है, अथवा में भी एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर लगाने हैं 1 और 2 में। फिर देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है। फिर अथवा में मतलब 3 गद्यांश दिए गए हैं। कितने? 3 गद्यांश दिए गए हैं और तीनों गद्यांश को आपको पढ़ के किसी एक को प्रश्न के उत्तर देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपसे पूछा गया है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखे। क्या? किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखे। 4 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से 2 प्रश्नों के आपको उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, ग्रीष्मकाश में किए गए शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। नेक्स्ट पूछा गया है, विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखे। नेक्स्ट है, संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखे। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 2 दिनों के लिए अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखे। तो आप इन चारों प्रश्नों का उत्तर अपने कॉपी पे बना के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि 2021 में भी इसी तरह के प्रश्न संस्कृत से पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर संस्कृत सब्जेक्ट में आपको पास होना है तो आप इसे कर लीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है, कि आंसर तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट बच्चों किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखे। तो एक अनुच्छेद लिखना है बच्चों, वाक्यों पर अनुच्छेद लिखे। तो एक विषय में 7 वाक्यों पर अनुच्छेद लिखे। तो व्यायाम, रामायणम, परोपकारः, हिमालय, वर्षा ऋतु। तो ये 5 गो जो दिया हुआ है, 5 में से किसी एक पे आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, अधोलिखित में किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद करें। तो अनुवाद संस्कृत में करें। ये आपका 6 का किसी का अनुवाद संस्कृत में करके, तो जैसे राम एक लड़का है। क्या है बच्चों? राम एक लड़का है। तो बताइए इसका संस्कृत में क्या होगा? आप बता सकते हैं? तो इन्हीं सबों का उत्तर आपको बताना है। अगर आपको इनका उत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इनका उत्तर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, इसी तरह का प्रश्न रहेगा आपसे। फिर है अगला
वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है, उसके साथ मैं पढ़ता हूँ। तुम गांव में रहते हो, तुम्हारा मित्र पैर से लंगड़ा है परंतु वह पढ़ने में बहुत मेधावी है। इन सबों का अनुवाद करे, किसमें? संस्कृत में अनुवाद करे। इस तरह का प्रश्न आएगा। नेक्स्ट है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, वहाँ पे देखिए 6 4 10 गो दिया हुआ है, 10 में से आपको 6 गो का संस्कृत में अनुवाद बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न पूछे थे आप एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर बताएं। क्या? किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर बताएं। पहला है बच्चों आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है आलसाशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों बचा निकाला। नेक्स्ट है बच्चों आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे। विजयवाड़ा कौन थी, उनका समय क्या माना जाता है। भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था संस्कार में मूल अर्थ क्या है। नेक्स्ट प्रश्न था गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है। राम परवेशराम का घर कहाँ था और कैसा था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों स्वामी दयानंद ने अपनी सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था षट वेदांगों के नाम लिखे। नेक्स्ट प्रश्न था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो बच्चों आपके सारे प्रश्न समाप्त हो गए और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छा से देख के अपने कॉपी पे रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ग्रुप से ऐड कर दूंगा और वहाँ आपको आंसर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। बच्चों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन भी दबा ले ताकि आने वाला सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। बच्चों मैं 10th मैट्रिक 9th 11th 12th पे सारे वीडियो बनाता हूं। तो आपको अगर किसी तरह का वीडियो चाहिए जैसे मैथ साइंस किसी तरह का तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उस तरह का वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें बच्चों। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल पूछे गए प्रश्नों को ही बनाएं, उससे आपको बहुत फ़ायदा और प्रॉफिट हो सकता है। जैसे 2010 तक मैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर आऊँगा, 2020 से 2010 तक 10 सालों का। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, बाय।